नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्की रत्नानी, प्रदेश सचिव कांग्रेस व्यापार प्रकोष्ठ रायपुर छत्तीसगढ़ से। फिर से एक बार आपके सामने हाजिर हूं। सब दोस्तों से मुलाकात करने आ गया मैं ऑनलाइन। आज के ज़माने में ऑनलाइन सबसे बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि हम बाहर नहीं निकल पा रहे हैं लॉकडाउन के चलते किसी भी कारणों से। तो हमको सबको ऑनलाइन आके एक दूसरे से बात कर लेनी चाहिए, एक दूसरे को देख लेना चाहिए, हाथ नहीं मिलाना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, दूर से हाथ जोड़ने चाहिए दोस्तों। और सब आप कैसे हैं, क्या हाल है, क्या कर रहे हैं? सब अच्छे हैं? कोई पतंग उड़ा रहा है, कोई कॉलोनी में खेल रहा है, सब अच्छा है, सब बढ़िया है। बेहद खुशी हुई है सब देखकर दोस्तों। इन सब के बीच एक महत्वपूर्ण जानकारी, कल मैं प्रधानमंत्री जी का जो लाइव देख रहा था। प्रधानमंत्री जी कल लाइव थे सारे मुख्यमंत्रियों के साथ में। तो उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बोली, जिसको शायद हर किसी ने अंडरलाइन नहीं किया। मैंने उस लाइन को अंडरलाइन किया है, जो इस प्रकार की थी। पीएम ने कहा लड़ाई अभी लंबी है, मतलब लॉकडाउन अभी और लंबा है, लड़ाई अभी लंबी है। अगर लड़ाई लंबी ना बोलते, पीएम साहब अगर बोलते दोस्तों सिर्फ कुछ दिनों की और बात है, तो समझ लीजिए कि लॉकडाउन कुछ दिन ही चलता। लड़ाई अभी लंबी है का मतलब है कि बातें अभी और लंबी जाएंगी, चीज़ें सब और लंबी जाएंगी। नहीं बोलते हुए भी बहुत कुछ इशारा दे दिया उन्होंने। हम सबको इन लाइनों के पीछे समझने का मतलब है। तो ठीक है, हमें इन सब चीज़ों से घबराना नहीं है, इन सब चीज़ों से हमको कुछ समझने की ज़रूरत है। एक पहली इंपॉर्टेंट चीज़ कि अगर आपके पास कितना भी पैसा हो, आपके अकाउंट में लाखों रुपए हों, कुछ भी हों, तो इन सब चीज़ों को ना फिजूल खर्ची में ना वेस्ट करें। जैसे मैंने एक अपने मित्र को देखा, उसके अकाउंट में लाखों रुपए पड़े थे व्यापार के किसी कारणों से। तो अभी वो बिंदास फालतू खर्चा कर रहा है, ऑनलाइन शॉपिंग कर रहा है। ये वो जो जिसकी डिलीवरी भी अभी नहीं आने की है, वो आएगी करीब करीब 2-2.5 महीने बाद, जब सब चीज़ सामान्य रही। लेकिन दोस्तों मैं ये समझना चाहता हूँ कि वो फिजूल खर्चे की जो उसकी ऑनलाइन शॉपिंग थी अभी की, तो वो किस काम की? 2 महीने बाद, 3 महीने बाद हमारे साथ क्या हो रहा है, हम कहाँ हैं, वो चीज़ हमारे काम की है कि नहीं, हम इस धरती पे हैं कि नहीं, ये सब चीज़ों को देखना चाहिए। फिजूल खर्ची समय नहीं करना चाहिए दोस्तों। उन पैसों को जो आपके अकाउंट में पड़े हैं, उनको आप अभी संभाल के रखिए। कैश है तो कैश संभाल के रखिए, कब आपदा विपदा के समय आपको, आपके पड़ोसियों, आपके परिवार को काम आ जाए, इसका कोई भरोसा नहीं है दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस टाइप की कोई भी फिजूल खर्चे ना करें, अपने पैसों को संभाल के रखें। दूसरी पॉइंट उसमें थी, जैसे इन ज़रूरी आपदाओं के समय में ज़रूरी नहीं है कि आगे दूध वाली चीज़ें भी आपको बराबर मिल सके। तो लॉकडाउन के ड्यूरेशन पे आपको मिल्क पाउडर भी रख लेना चाहिए। मिल्क पाउडर भी एक अच्छा उपाय है कि बुरे वक्त पर चाय बनाने के काम आ जाएगा। या घर में रहें तो लेमन टी का अपने को ध्यान रखना चाहिए, अपन लेमन टी इस्तेमाल करें, ग्रीन टी इस्तेमाल करें। तो घर में रहते हैं, एक्सरसाइज भी हमारी कम हो गई होगी, तो लेमन टी और आपका ग्रीन टी और मिल्क पाउडर, इनकी चाय पी लेनी चाहिए। हो सके तो चाय नहीं पीना चाहिए, लेकिन लेमन टी और ग्रीन टी पी के हम लोग अपना इम्यून सिस्टम भी और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं दोस्तों। इन सब तरफ भी हमको ध्यान देना चाहिए। तीसरी चीज़ थी दोस्तों कि हमें दवाइयों का स्टॉक ये था कि जैसे जब किसी घर में शुगर है, किसी घर में डायबिटीज़ है, किसी घर में कोई और बीमारियां हैं, कोई प्रॉब्लम है, थायराइड है, वगैरह वगैरह इस टाइप की चीज़ें हैं, तो आप अननेसेसरी दवाइयों का बाद में अननेसेसरी एक्स्ट्रा पैसा पे करेंगे। अगर आपके पास पैसे हों, या आपके घर के बड़ों को, बुजुर्गों को, जिनके घर में 4 परिवार है, चारों अलग अलग रहते हैं, जो भी जिस टाइप से भी चीज़ कंडीशन हो, अगर आपके पास है तो आप अपने घर के बड़ों को दवाइयाँ ला के दे दें। पहले से 2 महीने 2.5 महीने की दवाइयाँ स्टॉक रखें। बाद में हो सकता है कि इमरजेंसी में दवाइयाँ मिलें, न मिलें, या मिले थोड़ी सी महंगी मिले, ट्रांसपोर्टेशन के नाम से, ज़रूरी नहीं ब्लैकमेलिंग हो, ट्रांसपोर्टेशन के नाम से वो दवाइयाँ महंगी हो सकती है। तो इन सब चीज़ों की अपने को स्टॉक करने की ज़रूरत है। दवाइयों की आप 2 महीने 2.5 महीने की दवाइयाँ एक साथ लेके रखें। कब क्या हो सकता है इसका कोई भरोसा नहीं, क्योंकि चाइना में वायरस वापस आ चुका है, और बहुत सी भविष्यवाणियों ने कहा है कि ये वायरस कम से कम 10-15 लाख लोगों को इफेक्ट करेगा इंडिया के अंदर। ठीक है, अगर ईश्वर की दया है, अगर ये सब चीज़ें नहीं हुई है, तो हम कामना करेंगे ये सब चीज़ ना हो, लेकिन अपने को बुरे समय की तैयारी रखनी है। चौथा पॉइंट था, खाना बिल्कुल भी वेस्ट ना करें। एक ये भी चीज़ मेरे मित्र ने मुझे सुझाव भेजा था कि खाना हमें बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। खाना वेस्ट करने का मतलब ये होता है दोस्तों, जैसे अभी इस समय पर हर घर में दिन को, रात को, सवेरे नाश्ता, बहुत सारे आइटम बन रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, आइटम बनने भी चाहिए। घर में बैठे हम जेंट्स घर में होते हैं, तो लेडीज़ें बहुत अच्छा अच्छा आइटम बनाती हैं, बिल्कुल बनाना चाहिए। लेकिन इन सब चीज़ों के बीच में हमको इस चीज़ की तरफ ध्यान देना चाहिए कि जैसे दिन को कभी खाना बनाते हैं हम, तो कोई सब्ज़ी बच जाती है, रात को कई लोग होते हैं घर के बच्चे
या कुछ पुराने ख्याल के जो दिन का खाना रात को नहीं खाते हैं, तो इस समय सबसे मैं निवेदन करूँगा कि दिन का खाना, बचा हुआ खाना भी रात को खाएँ। और अगर कोई चीज़ बचती है, जैसे चावल बच जाता है तो सुबह हम पुलाव बना के खा लेते हैं, इस टाइप की चीज़ें करें। चावल अगर दिन के बच जाते हैं, कोई रात को चावल नहीं खाता है तो चावल वाले पराठे बना के सॉस के साथ खाएं। इस टाइप की बहुत सारी चीज़ें हैं, खाने का सदुपयोग करें। कहने का मतलब ये कि जब अभी इस टाइम में पूरी दुनिया देख रही है कि खाने की क्या महामारी है, तो खाना हमें 1% का भी एक अनाज भी वेस्ट ना करना है। पता नहीं आगे और क्या होना है, तो ईश्वर करे ना ही कोई तकलीफ आए, ना ही आगे कुछ ऐसी तकलीफ़ें उससे हमको सामना करना पड़े। तो खाने का दुरुपयोग बिल्कुल भी ना करें, और हो सके तो अपने घर के आसपास डॉगी, बिल्ली, इस टाइप के कोई जानवर आपको दिखते हैं तो घर के बाहर, कॉलोनी के बाहर, गेट के बाहर उन तक के रोटी, चावल, बिस्किट पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। दोस्तों, सबको पहुंचाना चाहिए। 5वां पॉइंट था, जैसे घर में, हमारे पड़ोस में घर में मैंने देखा कि बच्चे हैं, सबके घरों में बच्चे होते हैं, तो बहुत जिद करते हैं, मुझे चॉकलेट चाहिए, डेयरी मिल्क चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, खिलौना चाहिए। तो परिवार किसी भी तरीके से जिद करके उस सब चीज़ों को पूरा करते हैं। तो हम सबको इस बार इन सब चीज़ों को भी ध्यान देना है कि बच्चों की किसी जिद को में नहीं आना है, और ये क्वालिटी टाइम अपने बच्चों के साथ रहें। बच्चों को खिलौनों की नहीं, हमारी ज़रूरत होनी चाहिए, बड़ों की ज़रूरत होनी चाहिए। बच्चे, इस समय सही टाइम है कि आप बच्चों को खिलौनों से परिवार की तरफ डाइवर्ट कर सकते हैं। दादा दादी का प्यार, नाना नानी का प्यार, और सब चीज़ों के प्रति हम खेलें साथ में। हमारे पास भरपूर टाइम है इस समय, तो हम बच्चों के साथ ज़रूर खेलें और बच्चों को खिलौनों की आदत से मुक्ति दिलाएं, और उनको भी मोटिवेशनल वीडियो दिखाएं। ना कि वो गेम खेल रहे हो, ना कि वो कार्टून नेटवर्क देख रहे हो, ये सब चीज़ देख रहे हो, बल्कि हमें इस समय सही समय पर मोटिवेशनल वीडियो दिखानी चाहिए, मोटिवेशनल कहानियाँ सुनानी चाहिए। बच्चों में अच्छे संस्कार रहेंगे तो आगे भविष्य में हमारे ही काम आने हैं। और एक चीज़ सब्जियों से रिलेटेड और याद आई, जैसे मेरे घर में ही मैंने देखा कि दही मैं बहुत शौक से खाता हूँ, मैं लस्सी बहुत पीता हूँ, दही शौक से खाता हूँ। तो बहुत से परिवार वालों में देखा मैंने, यंग जनरेशन दही नहीं खाते हैं। तो इस समय सही समय है कि इस समय बाहर की सब्जियाँ लेने से बचें। बाहर की सब्जियों के कारण आप हज़ारों की भीड़ में जाते हैं, तो हज़ारों की भीड़ में आप न जाएँ। और कहने का मतलब ये कि आप सब्जियों की जगह दही का भी इस्तेमाल करें। एक टाइम कम से कम दही खाएँ। दही हमारे इम्यून सिस्टम के लिए स्ट्रॉन्ग होती है, हमारे माइंड के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, हमारे बॉडी के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। तो कृपया दही का भी इस्तेमाल करें। खाने पीने की चीज़ों को वेस्ट ना करें, जितना हो सके कि आगे के लिए मतलब सूखी सब्जियों का इस्तेमाल करें। जैसे आपका दाल हो गई, मूंग मसूर हो गए, छोले हो गए, राहा हो गई, राजमा हो गए, मतलब बहुत सारे, मटर हो गए, पनीर हो गया, बहुत सारे सूखे आइटम का इस्तेमाल करें। सब्जी लेने की जिद ना करें और बाज़ार में ना जाएं, क्योंकि बाज़ार में आप जा रहे हैं, मैंने भी कल बाज़ार एक बार जाके देखा तो 10,000 12,000 लोगों की भीड़ मुझे नज़र आई, जो कि बहुत ही गलत है और बहुत ही तकलीफदायक है। और वैसे भी हमारे राज्यों में और भी अन्य राज्यों में भी सरकार ने इमरजेंसी वो घोषित कर दिया है आपको कि बिना मास्क के आप जाएंगे तो धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। तो दोस्तों, मैं तो ये कहना चाहूँगा आपसे, आप मास्क के साथ साथ हैंड ग्लव्स भी ले लीजिए। हैंड ग्लव्स भी आपके पास रहेंगे तो आप अपनी गाड़ी को छूते हैं, आपकी गाड़ी को थोड़ी देर पहले कौन छू के गया है, आप किस जगह पर किस दरवाजे को छूते हैं, किस एरिया को छूते हैं, इन सब चीज़ों को देखते हुए आपको ग्लव्स और मास्क तो आपको खुद अपनी सुरक्षा के लिए रहना चाहिए, ताकि हमको कार्रवाई की तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन कम से कम हम अपना बचाव खुद कर सकें। एक चीज़ और मैंने देखी इस समय, हमारे यहाँ जैसे अब कई लोगों की एक आस्था जुड़ी हुई थी कि हम हर रोज़ उठते हैं, बजरंगबली के मंदिर जाते हैं, हम हर रोज़ उठते हैं, शिव मंदिर जाते हैं, हम हर रोज़ उठते हैं, माता का मंदिर जाते हैं। तो इस समय तो ईश्वर हमको परमिशन नहीं दे रहा है। इस समय हमारे को मालिक बोल रहा है कि आप मेरे मंदिर में आके मेरी पूजा ना करें, आप घर में बैठें, ध्यान में बैठें, थोड़ी देर मेडिटेशन कर लें, थोड़ी देर भजन सिमरन कर लें, थोड़ी देर ईश्वर को घर बैठे याद कर लें, तो मैं वहीं से आपकी पुकार सुन लूँगा। और मेरा भी मानना है दोस्तों कि आप मंदिर में जाके जो ईश्वर को पुकार करते हैं, उससे कहीं ज़्यादा ईश्वर आपकी एक जगह, एक कोने पे बैठ के, एक घर में बैठ के सुनवाई करता है। आप ये चीज़ मुस्लिम समाज से सीख सकते हैं कि वो दिन में 5 बार नमाज पढ़ते हैं। तो उसका एक सबसे बड़ा मुख्य कारण होता है कि ईश्वर पत्थरों और जगहों पर उपलब्ध नहीं होता, ईश्वर हर जगह उपलब्ध होता है। जहाँ आप याद करेंगे ईश्वर वहाँ उपलब्ध होता है। तो दोस्तों, इस समय मैं आप सबसे निवेदन करूँगा कि आप मंदिर जाने की जिद न करें, क्योंकि मैंने भी अभी बहुत सही जगह देखी कि जहाँ पर अब कोई धार्मिक स्थल के होने के नाम से पुलिस भी सपोर्ट कर रही, थोड़ा सा पुलिस मतलब बहुत ज़्यादा कार्रवाई नहीं कर रही है। तो कई धार्मिक जगहों पर कोई बारी बारी से भले सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन करते हुए, वो सोशल डिस्टेंसिंग को पालन करते हुए बाकायदा मंदिर जा रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं, हनुमान जी की पूजा करने जा रहे हैं, यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं, यहाँ जोत जलाने जा रहे थे नवरात्रि के समय में, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। तो दोस्तों, इस समय पर अगर आप पूजा नहीं करेंगे
तो ईश्वर नाराज़ नहीं होंगे। लेकिन इस समय आप अगर पूजा करने मंदिर जाएंगे तो समाज ज़रूर नाराज़ होगा और उससे ज़रूर कुछ ना कुछ तकलीफ़ बढ़ेगी। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि आप इस समय मंदिर जाके ही पूजा कर सकते हैं। इस समय सबको अपनी अपनी चीज़ों को अपनी ध्यान देते हुए, हर चीज़ का पालन करते हुए, अपनी सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते हुए, हैंड ग्लव्स मास्क का इस्तेमाल करिए, घर से बाहर न निकलिए, अपने घर के अंदर ही रहिए और शाम को हो सके तो पतंग उड़ाइए, आपका अच्छा टाइम पास हो जाएगा। हम अपनी कॉलोनी में तो 15-17 दोस्तों ने पतंग मंजा मंगवा लिया है। आपसे अगर किसी को पतंग मंजा नहीं मिला तो आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको ज़रूर एड्रेस दे दूँगा कहाँ पर मिल जाएगा। आप बिल्कुल जाइए, ले आइए। ठीक है, आज मैं बहुत समय न लेते हुए आप सबका धन्यवाद करता हूँ और आपके उज्जवल भविष्य और शुभ संदेश की कामना करता हूँ। धन्यवाद।